जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो पहला सेशन है वो भी वीडियो के माध्यम से स्टार्ट हुआ था और आज हम जो हमारा दूसरा सेशन है वो भी वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा आपका हिंदी वर्ग का चैप्टर नंबर 4 है और जो जिसका नाम है बच्चों जब जागो कभी सवेरा। तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है ये उन बाल श्रमिकों के ऊपर है कि जो अपने परिवार की मजबूरियों के कारण छोटे बचपन में ही बाल श्रमिक बन जाते हैं। और हमारा ये चैप्टर आपको पढ़ाने का, आपको समझाने का ये उद्देश्य है मेन कि अगर आपको भी ऐसा अगर कोई परिवार मिलता है तो आपको भी उन बच्चों को बाल श्रमिक बनने से रोकना है और अपनी जितनी कोशिश हो सके उन बच्चों की सहायता करनी है। तो बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है इसमें बच्चा है राहुल जो कि अपनी पूरी कहानी इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को बता रहा है कि उसने किस प्रकार अपने माता पिता के साथ मिलकर के उस बच्चे की सहायता की और उसे बाल श्रमिक बनने से रोका। तो बच्चों चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ शब्द बताना चाहती हूँ जो कि मेरे सामने लिख रखे हैं और ये जो शब्द अर्थ हैं इनको आपको फेयर नोटबुक बना करके सुंदर तरीके से, जैसे देखिए मैंने पहले पाठ का नाम लिख रखा है ऊपर, उसी प्रकार फिर आपको चैप्टर का नाम लिखना है, ठीक है, नंबर डालना है, फिर चैप्टर का नाम लिखना है और फिर आपको एक एक अच्छे से लाइन, सुंदर लाइन छोड़ते हुए फिर आपको एक एक शब्द अर्थ आपको नोटबुक में लिए सुंदर तरीके से करने हैं और आगे आगे जैसे जैसे मैं आपको शब्द अर्थ भेजती जाऊंगी आपको वो करते जाना है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको ये शब्द अर्थ चैप्टर पढ़ाने से पहले समझाती हूँ। तो बच्चों हमारा पहला शब्द है लू। लू का अर्थ क्या होता है? गर्म हवा। दूसरा शब्द है हमारा उत्तेजना। उत्तेजना का अर्थ क्या होगा? बेचैनी से भरा हुआ। बेचैनी से भरा हुआ मतलब जैसे हमें किसी चीज को जानने की इच्छा होती है और जैसे हमें पता है कि आज हम घूमने जा रहे हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि मम्मी पापा कब चलेंगे, कितनी देर में, तो एक बेचैनी है होती है हमारे मन में। ऐसे ही हमारा तीसरा जो शब्द है वो है धारा प्रवाह। धारा प्रवाह का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? लगातार। लगातार मतलब बिना रुके हुए। इसी प्रकार हमारा नंबर 4 पे जो शब्द है वो है जीवन शैली। जीवन शैली का मतलब होता है जीने का तरीका, कि कोई व्यक्ति अपना जीवन किस तरीके से जीता है, कौन सी परिस्थितियों में जीता है। इसी प्रकार अगला शब्द है घातक। घातक का मतलब क्या होता है? नुकसानदायक, नुकसान करने वाला। ऐसे हमारा शब्द है बच्चों नौनिहाल। नौनिहाल का मतलब क्या होता है? नन्हे बच्चे। इसी प्रकार हमारा अगला शब्द है पारी। पारी का मतलब क्या होता है? पारी। जैसे आप खेलते हो ना, आप कहते हो मेरी बारी आ गई, मेरी पारी आ गई, ऐसे, ठीक है। तो बच्चों हमने अभी कुछ शब्दार्थ का अभी ज्ञान प्राप्त किया है और अब हम जो हमारा चैप्टर है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी बुक और पेंसिल निकाल लीजिए और फिर हम हमारा जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने अपनी बुक, तो बच्चों पेज नंबर 27 निकालिए बच्चों। तो हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो राहुल है वो बच्चा अपनी जो कहानी है इस पाठ के माध्यम से आपको बताने जा रहा है कि उसने किस प्रकार जो एक गरीब परिवार का जो बच्चे हैं उनको बाल श्रमिक बनने से रोका। तो जैसे ही अचानक एकदम से जो राहुल के घर की घंटी बजती है और उसकी मम्मी जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि ऐसी भरी दोपहर में कौन है, जरा चैन से सोने भी नहीं देते हैं। तो अचानक उसकी मम्मी जो है दरवाज़ा खोलती है और वो क्या देखती है कि सामने जो होता है वो मनीष खड़ा होता है अपने दोनों छोटे छोटे हाथों में प्रेस के कपड़े लिए हुए। तो उसकी मम्मी एकदम से उसको देखते ही चुप हो जाती है और कहती है कि तुझे यही टाइम मिलता है क्या आने का, रुक अभी मैं तुझे पैसे देती हूँ। तो वो उसकी मम्मी जो है कपड़े लेकर अंदर चली जाती है और जब वो वापस आती है तो उसके हाथ में थोड़े से कुछ पैसे और एक केला उनके हाथ में होता है जो कि वो मनीष को दे देती है और वो कहती है कि जो तुम्हारा भाई है दीपू आजकल वो दिखाई नहीं देता, वो कहाँ है।
तो जो मनीष होता है वो कहता है कि मेरा जो भाई है उसकी नौकरी लग गई है। तो उसकी मम्मी चौंक कर एकदम से कहती है कि नौकरी कहाँ लग गई, कब? तो वो कहता है मनीष कि उनकी जो नौकरी है वो फैक्ट्री में लग गई है। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है। तो फिर वो वहाँ से हैरानी से उससे पूछ करके अंदर चली जाती है। जवाब में फिर वापस मनीष कहता है, सिर हिला के मनीष वहाँ से चला जाता है और अपने पैसे गिनता है। और जो राहुल की मम्मी होती है वो राहुल को अंदर बुलाती है और कहती है कि बेटा अंदर चलो, तुम्हें धूप लग जाएगी, इतनी तेज़ धूप में बाहर खेलोगे तो बीमार हो जाओगे। तो जो राहुल है वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी क्या इन बच्चों को धूप नहीं लगती? क्या इन बच्चों को कोई हक नहीं है छाया में रहने का? क्या इन्हें कोई हक नहीं है सारी सुख सुविधाएं लेने का? तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि इनकी परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं कि इनको मजबूत बना देती हैं, मतलब कि कोई भी मुश्किलों का सामना करने के लिए ये मजबूत बन जाते हैं। तो जो मनीष होता है, मनीष और उसका भाई, वो आप दोनों अपनी परिस्थितियों के कारण मजबूर हैं, जो उन्हें ये काम करना पड़ रहा है। तो जो राहुल होता है, राहुल अपने मन ही मन में सोचता है कि क्या इन बच्चों को क्रिकेट खेलने का, स्कूल जाने का कोई हक नहीं है? तो वो ऐसे सोचता रहता है और ये सोचता है कि मैं इनके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि मैं आज इनके बारे में अगर सोच रहा हूँ तो इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे हमारी गली के ही एक अनभिज्ञ हिस्से बन चुके हैं, और जो कि सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, हमेशा कुछ भी हो, हमेशा अपना काम करते रहते हैं, चाहे वो प्रेस के कपड़े हों, चाहे किसी के घर में झाड़ू पोछा करना हो, चाहे सब्जी का ठेला लगाना हो, कुछ भी। तो इसी तरह जो राहुल है वो हमें बताता है, मतलब कि अपने मन में सोचता है और इस पाठ के माध्यम से हमें बताता है कि जो मनीष के जो पापा हैं वो सब्जी का ठेला लगाते हैं और शाम को लौटते समय वो अपना सारा सामान जो अपने ठेले के ऊपर रख करके वापस आते हैं। और जो मनीष और जो दीपू है उसका भाई, वो ज़्यादातर अपनी माँ के पास सड़क पर ही घूमते रहते हैं। और पहले इनकी जो दो बहनें थी, रेखा और कमलेश, वो आती थी। अब तो मनीष जो है वो अकेला ही माँ के छोटे मोटे काम करता है। और मनीष का जो बड़ा भाई है वो दीपू 10-11 साल का ही है और मनीष तो अभी 5-6 साल का ही है। तो जो राहुल है वो इनके बारे में कभी ज़्यादा नहीं सोचता था, लेकिन आज अचानक से वो उसके मन में पता नहीं ऐसा क्या भाव आया कि वो उनके बारे में बार बार ये सब चीज़ें सोच रहा है। और वो बार बार ये सोच रहा है कि मनीष तो, जो दीपू है मनीष का भाई, वो अभी इतना छोटा है कि वो नौकरी कैसे कर सकता है, और उसकी अगर नौकरी लगी है तो वो कहाँ लगी है, वो तो अभी खुद बच्चा है। ऐसे ही सोच विचार में सोचते सोचते शाम हो जाती है और जो राहुल होता है वो अपनी मम्मी से अनुमति मांग करके बैट बॉल लेकर के और वहीं उस प्रेस वाली आंटी के पास में चला जाता है और वहाँ जाकर रुक जाता है। तो बच्चों, जो राहुल है वो उसे आंटी के प्रेस वाली आंटी के पास आकर रुक जाता है और उनसे कहता है कि आंटी, क्या दीपू की नौकरी लग गई है? तो उसकी मम्मी खुश होती है और वो कहती है कि हाँ बेटा, दीपू की नौकरी लग गई है। तो फिर राहुल कहता है कि कहाँ लगी, किस चीज़ में लगी है? तो उसकी मम्मी कहती है कि कोई फैक्ट्री है, उसमें उसकी नौकरी लगी है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो वो कहते हैं कि कौन सी फैक्ट्री है, कहाँ है? तो उसकी मम्मी कहती है कि भाई मुझे इतना कुछ पता नहीं है, और जो दीपू के पापा आएंगे शाम को तो उनसे पूछ लेना कि उसकी नौकरी कहाँ पर लगी है। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि जो राहुल है वो उनके जो दीपू का, जो मनीष का परिवार है, उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। अभी वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उसकी जो दीपू की जो नौकरी है